Friends, like and subscribe my channel for latest updates. हेलो, आज का टॉपिक है हम लोग का एरर एनालिसिस। आज हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एरर एनी इंस्टॉलमेंट जो होता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट जो होता है आपका इंस्टॉलमेंट जो होता है आपका 100% एक्यूरेसी नहीं देती है। ठीक है, उसका एक्यूरेसी का एक पैमाना होता है। मान लीजिए 90% एक्यूरेसी दे रही है, 99% एक्यूरेसी दे रही है, 98% एक्यूरेसी दे रही है। उसके बाद उसका मीन निकालते हैं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। उसके बाद उसका मीन निकालते हैं। मीन जो होता है एक्यूरेट, मेन एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट हो गया, मोर एक्यूरेट। ठीक है, चलिए एरर एनालिसिस आज का अभी हम लोग एरर एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग क्या, लिस्ट काउंट मतलब परसेंटेज एक्यूरेसी क्या होगा, उसका एक्यूरेसी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट LC क्या होता है आपका? एवरी इंस्टॉलमेंट कैन मेजर up to a certain accuracy, up to a certain accuracy is called लिस्ट काउंट। क्या कहते हैं उसको? लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट LC। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी एक एक्यूरेसी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग भी क्वेश्चन बनाते हैं खुद मैन पर्सन भी जो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जोड़ में ही हम कर रहे हैं सही, लेकिन लिखा गया कुछ होता है ना, राइटिंग एरर, स्पीकिंग एरर, कुछ ना कुछ एरर आते रहता है। तो क्या, ह्यूमन एरर, इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन एरर। ह्यूमन के द्वारा जो एरर आता है, हम ठीक है कैलकुलेशन सही किए, दिमाग तो सही किया, लेकिन हैंड कभी कभी होता है ना कि लिखा गया कुछ दूसरा, राइटिंग मिस्टेक हो गया, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, चलिए इससे ये मतलब नहीं होता है कि आपको नहीं आता है, चाहे हमें नहीं आता है, होता है कभी कभी। आप एग्जामिनेशन में भी एग्जाम देने जाइएगा, आंसर तो आप सही बना है, उसका सॉल्यूशन सही ले गए, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए। वही ह्यूमन एरर हो सकता है, राइटिंग एरर, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए अब चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, इसको कितना चीज में हमको ड्यू टू कॉज ऑफ एरर एंड ड्यू टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, ड्यू टू कॉज ऑफ एरर
क्या क्राउज ऑफ एरर में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मिरर हो, टेम्परेचर हो कुछ उस तरह का हो, इस तरह से विंड हो, विंड ब्लोइंग को कर रहा हो, इस तरह से आपका, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या क्या, ड्यू टू कॉज ऑफ एरर, फर्स्ट ड्यू टू कॉज ऑफ एरर, सेकेंड based on magnitude of error। ठीक है, इसमें ड्यू टू कॉज ऑफ एरर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मतलब मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड जो आ रहा है उसमें कुछ एरर आ गया हो, चाहे लिखने में हो कुछ भी मिस्टेक हो गया हो, इस तरह से। चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट सिस्टमेटिक एरर, ड्यू टू कॉज ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। एरर, सेकेंड रैंडम, ठीक है, रैंडम एरर। अब चलिए सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, the error whose cause is known, the error whose cause is known, the error whose cause is called systematic error। सिस्टमेटिक, ठीक है, इसका कॉज हमको मालूम हो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट देख लेते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक एरर में आपका इंस्ट्रूमेंटल जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम लोग लिए हैं, जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लिए हैं उसके कारण उसमें कुछ एरर आ गया। इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है ना, हम लोग वजन करने के लिए कुछ मशीन जो लिए हैं उसमें एरर आ गया हो, ठीक है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, टेक मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, फॉर मेजर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रॉब्लम आ गया होगा, क्या चीज में प्रॉब्लम आ गया, इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग लिए हुए हैं उसी में प्रॉब्लम आ गया होगा। तो इंस्ट्रूमेंट उस तरह को इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड आता है आपका, मान लिया जाए कि आपका लेके चलता है टाइम पीरियड निकाल रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो निकाल रहे हैं इसमें ईयर रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है ना, ईयर रेजिस्टेंस के कारण। तो ईयर रेजिस्टेंस आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ईयर रेजिस्टेंस। ऐसे फॉर फाइन टाइम पीरियड
पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ठीक है, इसमें एयर कुछ हो सकता है ना, विंड ज्यादा ब्लोइंग कर रहा हो, विंड कम ब्लोइंग कर रहा हो, इस तरह से आपका एयर रेजिस्टेंस विंड ज्यादा बह, तो इसमें हमको मेजर करने में डिफिकल्टी हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंस हो, वाइब्रेशन हो, इस तरह का भी कुछ हो सकता है आपका। ठीक है जी, मतलब जिसका हम लोग क्या है, सिस्टमेटिक एरर, जिसका कॉज हम लोग को मालूम हो, नहीं होता है, जैसे प्रॉब्लम हो रहा है, टेम्परेचर निकाल रहे हैं, विंड ब्लोइंग कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग तो समझेंगे ना कि एक मोर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है। चलिए, सी चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इसी और कुछ भी हो सकता है क्या। मान लीजिए कि हम लोग लेके चलिए, आपका किसी चीज का हम लोग टेम्परेचर नापना है, वी वांट टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन इफ टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन हाउ कैन यू मेजर। तो मैं कैसे मेजर कर सकता हूं, अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से, तो एनवायरमेंट तो आपका उस पर प्रभाव डाल देगा, इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, उसके कारण भी एरर आ सकता है। ठीक है, चलिए करिए। रैंडम एरर, सेकंड, इसमें क्या, वेराइटी ऑफ रीजन, वेराइटी ऑफ रीजन कम्स इन दिस, वेराइटी ऑफ इन सीधा लिख, वेराइटी ऑफ रीजन्स comes in random error। रैंडम एरर में आपका वैरायटी ऑफ एरर आता है आपका। ठीक है, चलिए ऊपर मिटाएंगे। अब जैसे देखिए वैरायटी ऑफ एरर, वैरायटी ऑफ एरर क्या क्या हो सकता है आपका, वाइब्रेशन होगा, एग्जांपल इसका दे देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रहा होगा, बगल में बाइक जा रहा होगा, इसे हम ही पढ़ा रहे हैं, बगल में कुछ बाइक जा रहा है, कुछ इस तरह का, तो एरर तो आएगा ना, मान लीजिए मेरे साउंड में एरर आएगा, कुछ ना कुछ उसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक है, बगल में मेरा मोबाइल ही बच गया, तो इंटरफेयर तो हुआ ना, एरर तो आया उसमें। ठीक है, वाइब्रेशन हो गया आपका, स्पीड साउंड हो गया, कुछ भी कर सकते हैं आप, ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, मान लिया कि मेजरमेंट हम किए, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किए, n टाइम्स किए, n टाइम्स मेजरमेंट किए, इफ
any object measured in times. Their measurement be and their measurement be मेजरमेंट को ले लेते हैं A1 A2 so on AN। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि मेजरमेंट किए किसी चीज का, आपका वेट का ही मेजरमेंट किए चाहे कुछ भी, तो n टाइम्स में n मेजरमेंट आया। ठीक है ना, सेम भी हो सकता है, उससे डिफर भी हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसका मीन लेंगे, जो मेन एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगा, मोर एक्यूरेट नहीं कर सकते, मोर एक्यूरेट मीन क्या कहलाएगा, मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। चलिए मीन वैल्यू इसी में देखते हैं, मीन वैल्यू वेरी क्लोज, क्या होगा, वेरी क्लोज टू मोर एक्यूरेट रीडिंग, मोर एक्यूरेट रीडिंग। मोर एक्यूरेट रीडिंग या मेजर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए मीन या इक्वल टू, चाहे इसको लिख सकते हैं, द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, क्या इसको बोल सकते हैं ना, ए मीन, यही ना आपका ए मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ए एम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन, मीन निकाल लिए डिवाइडेड बाय n। ठीक है, उसका मीन निकाल लिए, टोटल क्वांटिटी कितना है n, तो n से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब चलिए एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, इसको मिटाएंगे। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जब मेजर करेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर को, तो क्या करेंगे, आपका डेल्टा ए इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस क्या रीडिंग जो आया है ए का, डेल्टा A1 है ना आपका, डेल्टा A1, ये डेल्टा A1 हम सारे के लिए ले रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूला बना रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका ए का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मेजरमेंट चाहे हम मेजरमेंट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, मेजरमेंट वैल्यू। अब देखिए मान लिया जाए कि हम डेल्टा A1 के लिए लेके चल रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, मीन वैल्यू क्या है, AM माइनस A1। ठीक है, माइनस A1, उसी तरह से डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, A माइनस
A2, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आपका करेंगे, आपका डेल्टा EN इजकल टू 2 है ना, हाँ, ए मीन AM माइनस AN, ठीक है। दे आर द एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों हो सकता है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। द मैग्नीट्यूड may be positive और निगेटिव। इसका क्या हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू हो सकता है आपका, ठीक है। अब देखिए, मतलब दोनों वैल्यू हो सकता है। इसके बाद चलते हैं, मतलब इसका हो सकता है मीन से ज्यादा हो, मीन से कम हो, ठीक है। अब देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर बस वही हो गया, मीन वैल्यू हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका मीन, सीधा मीन क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए मीन इसका तो क्या होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ऑन प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, ठीक है। मीन्स ये भी कर सकते हैं आपका द फाइनल रिजल्ट कि आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट जो वैल्यू आया है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो आया है, ठीक है ना, बाय डिवाइडेड बाय N, ठीक है। द फाइनल मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट of measurement can be written as क्या लिख सकते हैं हम लोग A इजकल टू क्या आपका AM प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है। द फाइनल रिजल्टेंट, द फाइनल मेजरमेंट आपका लिखा आएगा। चलिए पढ़ मिटाएंगे। रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाता है, परसेंटेज हो गया आपका रिलेटिव ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होगा, क्या डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, मीन्स क्या हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट ईयर डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका मीन वैल्यू, ठीक है। चलिए परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर आपका हो गया, इसी को 100 से मल्टीपल कर देंगे, डेल्टा ए मीन बाई AM इंटू 100, ठीक है। परसेंट हो गया, परसेंटेज
एरर हो गया आपका। ठीक है, एरर करिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मीन्स मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी आपका मल्टीपल है एक्स इंटू वाई, चाहे डिवीजन हो या मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी है आपका एक्स प्लस वाई हो गया, चाहे एक्स बाई वाई हो गया, कुछ भी हो आपका, चाहे ए बाई बी, ए इंटू बी, आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब मोर देन वन क्वांटिटी है, उसका एरर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका रेगुलर मतलब 1-2 ईयर्स आपका रेगुलर पूछता है, कुछ हम लोग का प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, ओके चलिए फॉर फर्स्ट लेते हैं, फॉर फाइंड एरर्स इन सम और डिफरेंस एंड डिफरेंस। ठीक है, सम एंड डिफरेंस, यही आपका कुछ दिया हुआ है, एक्स इजकल टू आपका दिया हुआ है आपका एक्स इजकल टू ए प्लस माइनस बी। ठीक है, अब चलिए लेट डेल्टा ए बी, डेल्टा ए is the absolute error in the measurement of ए के मेजरमेंट में आपका एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह से आपका लेट डेल्टा बी बी एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, एंड डेल्टा एक्स, लेट डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ना आपका इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव है, मतलब आगे या पीछे यही हो सकता है ना, मोर या और लेस, मोर और लेस, क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या हो जाएगा a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं x, इसको x लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा x टू x। ठीक है, अब क्या बच गया आपका, और डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बच गया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, आगे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, चाहे इस तरह से कर दीजिए ना, प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम,
और डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो क्या हो गया आपका फोर्थ पॉसिबल वैल्यू, द फोर पॉसिबल वैल्यू क्या ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स आर क्या हो जाएगा आपका, देखिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सेकेंड डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, थर्ड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, फोर्थ पॉजिटिव था माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फोर्थ पॉसिबल वैल्यू यही आया। द मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, द मैक्सिमम, चाहे देयरफॉर भी कर सकते हैं आपका, देयरफॉर द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स में क्या हो जाएगा आपका, इज मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम या तो ये होगा और नहीं तो या तो पॉजिटिव में पूरा होगा नहीं तो निगेटिव में पूरा होगा। क्या हो गया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। मैक्सिमम तो यही होगा ना आपका। इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक तो प्लस है ही, ठीक है। सेकंड देखेंगे, यही हो गया आपका सम एंड डिफरेंस का आपका इस तरह से आपका। चलिए आगे चलते हैं। एरर इन ए प्रोडक्ट एरर निकालना है आपका प्रोडक्ट का, ठीक है। आपका क्या है, आपका दिया हुआ x इक्वल टू a इंटू बी, सेम लेट डेल्टा ए बी एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सेम सारा चीज होगा आपका, कैलकुलेशन सिर्फ बदलेगा। अब चलिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब देखिए और x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इधर से a कॉमन ले लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, अगेन 1 b कॉमन लिए, यहां पर b कॉमन ले लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू a इंटू बी है तो आपका कट हो जाएगा। क्या बचा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस
माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। देखिए डबल है, डबल डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, तो इसको क्या कर नेगलेक्ट, नेगलेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, 1 से 1 कटेगा आपका, यहां देखिए 1 से 1 कट हो गया, बचा क्या, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, सेम आई इसी फॉर्म में आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स आर, द 4 पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स आर। The 4 possible value of डेल्टा एक्स बाई एक्स आर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। थर्ड माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दोनों निगेटिव हो गया। 4 पॉसिबल वैल्यू यही हो गया आपका, मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, सेम क्या, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, एक बार पॉजिटिव हो जाएगा एक बार निगेटिव हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव 1 टाइम्स पॉजिटिव 1 टाइम्स निगेटिव। ठीक है, चलते हैं आगे। एरर इन डिवीजन, क्या एरर इन डिवीजन, सेकंड था ना, सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड हो गया आपका, एरर इन डिवीजन। क्या है आपका, एक्स इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, एरर इन डिवीजन। ठीक, मिटाते हैं। चलिए क्या हो गया आपका, x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर क्या हो गया आपका b प्लस माइनस डेल्टा b। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस माइनस डेल्टा a, अगेन b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, हाँ भाई x कॉमन फिर उसी तरह से कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ऊपर गया ना, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखिए x कॉमन लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, ये कॉमन लिए, इससे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, अगेन b कॉमन ले लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर में जाएगा ना इसके बाद, तो सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर में जाएगा तो डेल्टा बी द स्क्वायर हो जाएगा, तो इस कारण शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म मोर शॉर्ट टर्म, इस कारण सीधा इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो गया आपका, x इजकल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। चलिए ए बी से x कट गया, ठीक है ना, ए बाई बी, सॉरी बी नीचे से कॉमन लिया है ना, ए बाई बी है, अगर बी निकालेंगे तो माइनस में है ना आपका, बी टू द पावर -1 भी कर सकते हैं, इससे जब बी कॉमन होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर -1, बी टू द पावर -1 मतलब 1 बाई बी, ठीक है। अब कहते हैं ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ए बाई प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, अगेन माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, अगेन वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्ट, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्या बचा आपका 1 से 1 कटेगा, कट हो गया, आपका बचा क्या डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। फोर्थ पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, द फोर्थ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, अगेन क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी, सेम आपका डेल्टा ए बाई ए, इसको निगेटिव ले लिए, प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसको निगेटिव ले लिए, अगेन एंड क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, जो पिछला बार आया था सेम वही, ठीक है। अब देखिए द मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस में वो सेम कर देंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, क्या होगा यही ना होगा, या तो 7 और नहीं तो -7, मैक्सिमम बीच में जो भी रहेगा उससे कम ही होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब चलेंगे फोर्थ में, एरर ऑफ ए error in quantity rise to some power, some power, ठीक है।
पावर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब x इजकल टू a बाई एम एंड b बाई n, इस तरह से हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्या हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस डेल्टा x इजकल तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर m, ठीक है। b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर n, ठीक है ना। चलिए सीधा लॉग में ले लेते हैं, लॉग में ज़्यादा आसान हो जाएगा, इससे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देंगे, टेकिंग लॉग। और से भी कर सकते थे, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते, हो जाता। चलिए टेकिंग लॉग क्या हो जाएगा आपका, लॉग ln x इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, m ln a, फिर क्या हो जाएगा माइनस n ln b, ठीक है। यही होगा ना आपका, लॉग लिए तो क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या हो जाएगा, d ln x बाई dx इजकल टू m ln a d बाई dx माइनस n d ln b बाई dx। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, m d ln a, इसके फंक्शन में ब्रेक करेंगे तो da एंड da बाई dx। डेल्टा स्मॉल ले लेते हैं, इसी को डेल्टा स्मॉल, इसे हम लोग नीचे मिटा देंगे। क्या हो जाएगा आपका, माइनस n d ln b बाई db db बाई dx, ठीक है ना। इसको स्मॉल d को डेल्टा में कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, पहले सबसे पहले 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इसका तो क्या हो गया आपका, m बाई a, m बाई a da बाई dx, क्या हो गया आपका, सेकेंड n बाई b क्या होगा, db बाई dx, क्या हो गया आपका, dx बाई x इक्वल टू हो गया आपका m बाई a da, ठीक है, माइनस n बाई b क्या हो गया आपका, डेल्टा डी बी, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया आपका, इसी को स्मॉल ले लेते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, m बाई ए, m डेल्टा a बाई a माइनस क्या हो गया आपका, n डेल्टा b बाई b, ठीक है ना। अब देखिए मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, और डेल्टा x बाई एक्स इजकल टू इसका जब वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, यही ना, m डेल्टा a बाई a माइनस n डेल्टा b बाई b। 4
पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स इज क्या हो जाएगा आपका एम डेल्टा ए बाई ए प्लस क्या हो जाएगा आपका एन डेल्टा बी बाई बी, इसको प्लस माइनस में ले लीजिए, ठीक है ना। फिर माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस एम प्लस कर देते हैं ना एम डेल्टा ए बाई ए माइनस एन डेल्टा बी बाई बी एंड क्या हो गया माइनस एम डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया आपका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया आपका प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चन कुछ करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।